दोस्तों, अक्सर कई सारे शार्क अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि शार्क्स हमला तभी करते हैं जब उन्हें खतरे का आभास होता हो। कुछ स्टैट्स के हिसाब से हर साल करीब 72 शार्क अटैक्स के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ बच जाते हैं तो वहीं कुछ लोगों की मौत हो जाती है। शार्क्स को उन कुछ गिने चुने सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में से माना जाता है। ऐसा ही कुछ हादसा साल 1945 में हुआ था, जिसमें एक जहाज में सवार 1195 लोगों में से सिर्फ 317 लोग ही बच पाए थे। बाकी सभी लोगों की जान चली गई थी और उस शिप का मलबा अब साल 2017 में पाया गया था। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था उस शिप के साथ? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे खतरनाक शार्क अटैक्स के बारे में, जिसे सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। सो वेलकम बैक टू ज्ञान का चिराग, जहां पर हम बात करेंगे लेस नोन फैक्ट्स या किस्सों के बारे में जो किसी ने शायद ही पढ़ा होगा और सुना होगा। यूएसएस इंडियानापोलिस। तो दोस्तों, चलते हैं साल 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था, जहां पर अमेरिका और जापान के बीच में भारी युद्ध भी देखने को मिल रहा था। उस समय यह यूएसएस इंडियानापोलिस जहाज एक सीक्रेट मिशन पर था, जिधर इसको यूरेनियम और बाकी एटॉमिक बम के कुछ पार्ट्स को अमेरिकन एयरफोर्स बेस में सीक्रेटली डिलीवर करना था। यह काम बिना किसी दिक्कत के हो गया था, जिसके बाद इन्हें फिलीपींस के लिए निकलना था। पर इस बार वे अकेले नहीं थे। उनको नहीं पता था कि आने वाला खतरा उनकी जान पर कितना भारी पड़ सकता है। यह शिप फिलीपींस के लिए निकल चुकी थी। वहीं रास्ते में अचानक से 12:14 AM पर जापानीज सबमरीन द्वारा इस शिप पर करीब 2 टॉर्पीडोज फायर किए गए थे। यह हमला इतना अचानक से हुआ था कि उधर जहाज में बैठे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया था। यह टॉर्पीडोज ऐसी मिसाइल्स होती है जो कि पानी के अंदर से और बाहर से दोनों से चलाई जा सकती है। यह टॉर्पीडोज लगने के बाद वह यूएसएस इंडियानापोलिस 2 हिस्सों में बट चुकी थी, जिसके बाद सिर्फ 12 मिनट का ही समय लगा और यह शिप पूरी की पूरी पानी में डूब गई थी। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ लोग उस शिप से बाहर ही नहीं निकल पाए और 300 लोग जहाज के अंदर ही रह गए थे और उसमें बचे बाकी 900 के करीब लोग पानी में तैरते रहे थे। कुछ लोगों को लाइफ जैकेट्स भी मिली थी, तो कुछ लोग बिना उसके ही पानी में थे, न खाना न पानी, और कुछ लोगों को कई सारी इंजरीज भी हुई थी और इन्हीं इंजरीज की वजह से उधर उनका सरवाइव करना और मुश्किल होता जा रहा था। आधे लोग जहाज से निकले हुए ऑयल से ही कवर हो चुके थे और सुबह तक कुछ लोग मरने भी लग गए थे। शिप के डूबते वक्त उन्होंने कई सारे एसओएस भी भेजे थे, जो कि जाकर यूएस नेवी को रिसीव भी हुए थे, पर इस एसओएस को इग्नोर कर दिया गया था और किसी भी सर्च पार्टी को नहीं भेजा गया था। इसके पीछे का क्या कारण था वो किसी को भी नहीं पता। सुबह होते होते पानी में चारों तरफ खून ही खून था, जिसने कई सारे शार्क को अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद इन सभी लोगों के आसपास शार्क्स के फिन्स चारों ओर घूमते हुए नजर आ रहे थे, मानो कि जैसे ये शार्क्स इन्हीं का इंतजार कर रही हो। शार्क्स उनको अचानक से पानी के अंदर खींच लिया करते थे, जिसके बाद उनकी चीख ही सुनाई देती थी और फिर उनकी खाली लाइफ जैकेट्स ही बाहर आती थी और वह अंदर कहीं गायब हो जाते थे। यह सब कुछ थोड़े और दिनों तक चलता रहा। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि पानी की कमी की वजह से ही मर गए थे। अभी तक 3 दिन हो चुके थे और उनको कोई बचाने नहीं आया था, पर अभी भी वे स्ट्रगल कर रहे थे। वो हर चीज कर रहे थे जो उनकी जान बचा सके। पर 4th डे पर उन्हें एक पायलट विल्बर सी ग्विन द्वारा स्पॉट कर लिया गया था, जो कि उधर एक बॉम्बर उड़ा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने पास ही के कमांड सेंटर को इन्फॉर्म किया और पास ही में एक और वॉरशिप थी, उसे अलर्ट कर दिया गया था। जिसके बाद वह वॉरशिप उन सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए चली गई थी, जिसके बाद वह करीब 300 लोगों की ही जान बचा पाए, ये जानते हुए कि उसमें करीब 1200 से भी ज्यादा लोग थे। कुछ लोगों की शार्क्स की वजह से मृत्यु हुई, तो वहीं कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से। आज भी अगर उन सर्वाइवर से पूछा जाता है तो वे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि उनके दिल और दिमाग में अभी भी वो बात घूमती रहती है। हालांकि उनका जो मिशन था एटॉमिक बम के पार्ट्स डिलीवर करने का, वो पूरा हो चुका था, जिसे हफ्ते भर में ही उसे जापान पर गिरा दिया गया था और बहुत ही ज्यादा तबाही भी मचाई थी। उसके कुछ समय बाद ही यूएस गवर्नमेंट ने उस यूएस इंडियानापोलिस के डूबने की खबर अनाउंस कर दी थी। ये था वो दर्दनाक इंसिडेंट जो कि अब तक हिस्ट्री का सबसे बड़ा शार्क अटैक था। आज के समय में ऐसे शार्क अटैक्स कम देखने को मिलते हैं, पर अगर आपको भी कभी शार्क दिखे तो उनसे बचने के टिप्स अपने दिमाग में जरूर रखें। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।